तो चलो बच्चे अभी और एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल। चलिए मानते हैं कि कोई एक सर्किट है जिसमें ढेर सारे बैटरी है, ठीक है, ढेर सारे रेजिस्टेंसेस है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कोई बैटरी को हम लोग सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, मतलब ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। कोई रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in a live network is defined as the work done in moving a 1 coulomb charge from point of reference to point of concern। समझ में आया? सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक सर्किट है। लाइव नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? लाइव नेटवर्क का मतलब हुआ कि जिंदा नेटवर्क, मतलब जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ऐसा कोई एक सर्किट में ढेर सारे रेजिस्टेंसेस पड़े। चलो हम नाम देते हैं बहुत सारा। ये O है, A, B, C, D, E, या फिर ये एक रेजिस्टेंस इधर दे दिए। ऐसे करके ढेर सारे रेजिस्टेंसेस है। डेफिनेशन क्या कहता है? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ए लाइव नेटवर्क इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए 1 coulomb चार्ज फ्रॉम point of reference to point of concern through any path। सपोज मुझे पूछा गया, बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C। ये हो गया पॉइंट ऑफ कंसर्न। इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करना। और पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर सर्किट में ऐसे एक ही सोर्स है तो जनरली उसका नेगेटिव टर्मिनल को रेफरेंस लिया जाता है, और जिसको रेफरेंस लेते हैं उसको ऐसा एक फिगर, इसको कहते हैं ग्राउंड कनेक्शन, मतलब इसको ऐसे फिगर से मेंशन कर देते हैं। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट C, हाउ यू डिफाइन? डेफिनेशन कहता है कि आप एक 1 coulomb चार्ज को यहां से लेके यहां तक लेके जाओ, और कौन से रास्ते में? थ्रू एनी पाथ। आप चाहो तो ऐसे लेके जा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे जाके ले सकते हो, या फिर ऐसे ले सकते हो, या फिर ऐसे लाके ऐसे घुमा के ले सकते हो। किसी भी रास्ते में ले लो, ठीक है, किसी भी रास्ते में ले सकते हो। जो वार्क होगा, अब वार्क क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टेंसेस है, चार्ज जाने में उनको अपोज करते हैं, तो चार्ज को देने के लिए हमें जबरदस्ती कुछ वार्क करना पड़ेगा और कुछ काम करना पड़ेगा। व्हाटएवर इज द वर्क डन 1 coulomb को लेके जाने में, दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट C। और इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें क्या है बताओ? इंटरेस्टिंग ये है कि जो वर्क होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। आप किसी भी रास्ते में लेके जा सकते हो, आप इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, ठीक है। ये क्यों होता है डिटेल्स में हम लोग सब देखेंगे। अब असली चीज तो ये है कि वर्क भी निकालेंगे भी तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो वर्क को हम निकालेंगे भी तो कैसे निकालेंगे? हमें तो मालूम चल गया कि इट इज द वर्क डन, लेकिन वो वर्क को निकालेंगे कैसे? फिलहाल हम लोग ऐसे लेते हैं कि यहां से यहां तक कोई 1 coulomb चार्ज को लेके जाने में जो वर्क होगा वो होगा पोटेंशियल, ठीक है। और यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? यूनिट ऑफ पोटेंशियल होता है वोल्ट। इसको हम लोग V करके लिखते हैं, ठीक है। सपोज कोई एक सर्किट में पता चला कि जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका
बैटरी है, एक नहीं है, दो तीन ठो है, इधर भी है, इधर भी है, तो फिर तकलीफ तो हमें ये है कि किस चीज को हम लेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमें किसको लेना है, कौन सा पॉइंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना है, ठीक है। तो ऐसा केसेस में जहां पर बहुत सारे बैटरी होंगे वहां पर फिगर में कहीं ना कहीं ऐसा एक नाड़ा निकला होगा, इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस करके बनाया होगा, या तो ई में निकाल दिया होगा, या फिर यहाँ पर निकाल दिया होगा, या फिर बी में निकाल दिया होगा, जहां पर वो रेफरेंस पॉइंट दिया है, ऐसा फिगर को हम कहेंगे रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट से वहां तक लेना है। या फिर वो ऐसे पूछेंगे व्हाट इज पोटेंशियल एट सी विथ रिस्पेक्ट टू ई, मतलब यू टेक पॉइंट ई एज रेफरेंस। समझ में आया? अभी क्योंकि आपको पोटेंशियल के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, फिलहाल हम लोग इतना जान लिए, इट इज वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज। वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को लेने में जो वर्क होता है उसको हम कहेंगे पोटेंशियल। अच्छा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स B and C। सपोज, चलो हम कहेंगे कि थोड़ा नेमिंग अदद कर देते हैं, आपको याद रखने के लिए आसान होगा। सपोज ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया C, ठीक है। पॉइंट, टू पॉइंट्स A एंड B इज क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? गिवन बाय पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, है कि नहीं? पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, मतलब अगर हम यहां से निकलेंगे, यहां तक जाएंगे, जो वर्क होगा 1 कूलम चार्ज लेके जाने में, दैट इज पोटेंशियल एट A, और यहां से निकलेंगे, यहां तक जाएंगे, जो वर्क होगा दैट इज पोटेंशियल एट B। दैट मींस व्हेन आई मूव फ्रॉम हियर, गो लाइक दिस, जो टोटल वर्क डन हुआ ये हुआ पोटेंशियल एट A। इफ आई मूव फ्रॉम हियर एंड गो लाइक दिस, यहां पर पहुंचे, जो वर्क हुआ वो हुआ पोटेंशियल एट B। तो बताओ पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B क्या हो गया? यहां से यहां तक का वर्क हुआ पोटेंशियल एट A, जिसको हम कहेंगे VA, और यहां से यहां तक का जो वर्क हो गया VB। डिफरेंस क्या आ गया? डिफरेंस आ गया यहां से यहां तक का वर्क। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B is given by VA minus VB, and it is defined as the work done in moving a +1 coulomb charge from कहां से कहां पर? B से A तक। ध्यान रहे B to A, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत सारा प्लस माइनस एरर करवाता है। VA minus VB is work done in moving from B to A. VB minus VA is the work done in moving from A to B. समझ में आ रहा है क्या? तो that is what is the potential difference. हाँ, अभी हम ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कैसे, वर्क निकालेंगे कैसे, हाँ, तो उसके लिए तो कोई तरीका मालूम नहीं है। उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज ओम्स लॉ। चलिए अब देखते हैं हम लोग ओम्स लॉ। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ। देखो आज की क्लास अगर आपको समझने में दिक्कत हो गया ना, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ओम्स लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं PD, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दोज टू पॉइंट्स और अक्रॉस इट्स एंड। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट द
कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब हुआ सपोज दिस इज व्हाट इज ए रेजिस्टेंस कनेक्टेड, ए कंडक्टर इज कनेक्टेड, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दे आर समहाउ कनेक्टेड टू ए बैटरी। नाउ सम करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम आई ए टू बी। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो आई ए बी है, ए टू बी जाता हुआ करंट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। कब होता है इसे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर IAB इज प्रोपोर्शनल टू VA माइनस VB। समझ में आया? चलो देखते हैं इसको थोड़ा और डिटेल्स में। फिलहाल तो आप लोग नोट कर रहे हो, लेकिन डिटेल्स में समझ में नहीं आ रहा होगा। मेरा काम है आपको समझाना और बढ़िया से समझाना। तो क्या बोल रहा है कि ये जो करंट है वायर में वो पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोपोर्शनल है। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा कम करंट फ्लो करेगा। रीडिंग। और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है IAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है दैट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट जाएगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट जाएगा। द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं? जो पोटेंशियल डिफरेंस है करंट उसके लिए तो फ्लो कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, अपोजिशन होगा तो कम करंट जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विल बी लेस। हाँ, इट इज अंडरस्टूड। when it is strongly opposing movement of charges, very few amount of charges will go, and when it is weakly opposing means RAB is less, current will be more. Are you getting? तो इसी चीज को थोड़ा हम लोग अपना पॉपुलर फॉर्म में लिखेंगे। V is equal to I R। V क्या है? पोटेंशियल नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, ठीक है। और I क्या है? I क्या है? करेंट थ्रू कंडक्टर। R क्या है? रेजिस्टेंस अक्रॉस कंडक्टर, ठीक है। तो V इक्वल टू IR है वेरी पॉपुलर रिलेशन। ये कब वैलिड है? विद टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो रिलेशन है इनका टेम्परेचर के साथ क्या नाता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। टेम्परेचर बदलेगा तो कांस्टेंट भी तो बदल जाएगा। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट रखने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है। इसका मतलब ओम्स लॉ वैलिड है तब जब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर बदल रहा होगा तो इसका कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट तो बदलता रहेगा। रीडिंग। सो इट कांस्टेंट टेम्परेचर V इक्वल टू IR, ठीक है। ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग यूज कैसे करेंगे? पॉइंट नंबर 1 आप सब नोट कर लिए। ओम्स लॉ क्या कहता है? IAB is proportional to VA minus VB और IAB is VA minus VB by RAB, जिसको हम लोग पॉपुलरली V इसको लिखते हैं V, ये I इधर आ गया R, V इक्वल टू IR। तो ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR। उसमें V क्या है? पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। R क्या है? रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। I क्या है? करंट थ्रू द कंडक्टर। क्लियर? कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे पॉइंट नंबर 2 में। देखो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिट नंबर 2 में साइन कन्वेंशन। पहला हुआ क्या साइन कन्वेंशन है? whenever we move
from lower potential position to higher potential position, lower potential position to higher potential position, we lose potential. We lose potential. This loss of potential is taken negative. Similarly, when we move from higher to lower potential, the potential difference is taken positive. लोअर टू हायर जा रहे हैं, सॉरी जस्ट मिनट यहाँ पर गड़बड़ हो गया. When we go from lower potential to higher potential, we lose. No, we gain potential. Sorry. We gain potential. हम जा रहे हैं कहाँ से? लोअर से हायर पोटेंशियल पोजीशन में जा रहे हैं, है ना? तो we are gaining potential. This is taken positive. Similarly, when we move from higher to lower potential, the potential difference is taken negative. अगर कोई एक बैटरी है जो फिगर में ऐसे दिया गया है, 5 वोल्ट लिखा है, 5 वोल्ट का बैटरी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस across बैटरी इज 5 वोल्ट, है ना? सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बैटरी है, लिखा है 6 वोल्ट, ये पॉइंट लिखा है A, ये पॉइंट लिखा है B. बताओ VA माइनस VB क्या होगा? आप जानते हो कि ये हायर पोटेंशियल जोन है, ये लोअर पोटेंशियल जोन है. तो VA माइनस VB निकालने के लिए हमें कहां से कहां पर जाना पड़ेगा? A to B और B to A. अभी थोड़ी देर पहले देखे थे. VA माइनस VB इज डिफाइंड एज द वार्डन इन मूविंग फ्रॉम B to A. तो चलो B to A जाएंगे. जब B to A जा रहे हैं, हम देखो तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं. So we are gaining potential. As per the sign convention, gain of potential is taken positive. So we will write it is +6. अगर हम निकालेंगे VB माइनस VA, तो इसको देख के तो पता चला -6 होगा, लेकिन डेफिनेशन से देखो VB माइनस VA निकालना है तो कहां से कहां पर जाना पड़ेगा? B to A की A to B. A to B. When you are going from A to B, you are going from the higher potential zone towards the lower potential zone. समझ में आ रहा ना? तो हायर टू लोअर जा रहे तो लॉस होगा पोटेंशियल लॉस होगा, तो क्या लिखेंगे? +6 की -6 वोल्ट. अरे गेटिंग, ये था +6 वोल्ट और ये हो गया -6 वोल्ट. समझ में आ रहा ना? दूसरा एग्जांपल लो, बेहतर समझ में आएगा. सपोज हम कहेंगे यहाँ पर ऐसे लगे हैं 3-4 बैटरी, ठीक है? 3-4 बैटरी ऐसे लगे हैं और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये दिया है 6 वोल्ट, ये दिया है 8 वोल्ट, ये दिया है 10 वोल्ट से 4 वोल्ट. ऐसे करके 3 बैटरी दिया है. मतलब इस बैटरी कितना वोल्ट का बैटरी है? 6 वोल्ट का. पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट. ये कितना वोल्ट का बैटरी है? 8 वोल्ट का. ये 4 वोल्ट का. क्या आप बता सकते हो मुझे इस केस में VA माइनस VB क्या आएगा? VA माइनस VB क्या आ जाएगा इस केस में? क्या आ जाएगा? इट इज द वार्डन इन मूविंग फ्रॉम B to A. तो अगर आप B to A मूव करोगे तो मूव करके देखो क्या हो रहा है. मूव करके देखोगे B to A जाना है, क्या मिल रहा है? इधर आप ऐसे आ रहे हो, यू आर गोइंग फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टुवर्ड द हायर पोटेंशियल जोन, सो यू आर गेनिंग पोटेंशियल. गेन ऑफ पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव, सो इट इज पॉजिटिव +6. फिर आए ऐसे, इधर से आ रहे हो, यू आर कमिंग लाइक दिस. Here you are going from the higher to the lower. You are losing potential or gaining potential? You are losing potential because you are going from higher to lower. कितना लूज कर रहे हो? 8 वोल्ट. तो कहेंगे लूज कर रहे हैं इसलिए -8. फिर यहाँ पे आए, जब इधर आ रहे हैं, again we are going from the lower towards the higher. Again we are gaining. How much? It is 4 वोल्ट.
गेन ऑफ पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव, सो इट इज 4। कितना हो गया देखो तो 6 + 4 is 10 - 8 is 2 वोल्ट, सो VA - VB is 2 वोल्ट। ध्यान से देख लो, फिर से रिपीट करते हैं। अगर हमें निकालना है, क्या हमें निकालना है VA - VB इन द लास्ट केस, तो हम B से A की तरफ चलना शुरू करेंगे। जब B से A की तरफ चल रहे हैं, पहले हम 6 वोल्ट बैटरी के सामने पास आते हैं, उसका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल जोन टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल जोन। लोअर से हायर गया तो गेन कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है 6 वोल्ट, तो हम लोग गेन कर रहे हैं 6 वोल्ट, तो क्या लिखे +6। फिर आए नेक्स्ट वाले बैटरी के पास। अब जब आगे चल रहे हैं, हम B2A जा रहे हैं, रास्ते में जब सेकंड बैटरी के पास आए, 8 वोल्ट बैटरी वाले बैटरी के पास आए, तो देख रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं कैसे B2A, मतलब हायर पोटेंशियल जोन टू लोअर पोटेंशियल जोन, वी आर लूजिंग पोटेंशियल, तो क्या लिखे उसको -8। फिर से आए तीसरे बैटरी के पास, अब हम फिर से B2A की तरफ ही जा रहे हैं, तो देखिए कि हम लोग जा रहे हैं किधर, लोअर से हायर की तरफ, तो गेन कर रहे हैं +4। तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया इसमें, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी 2 वोल्ट। अंडरस्टूड? साइन कन्वेंशन हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी को यूज करके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अभी खाली आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए आई वांट टू ड्रॉ दिस फिगर। सपोज हियर इज ए बैटरी, हियर इज ए बैटरी, हियर इज ए बैटरी, ऐसे करके 3 टर्मिनल दिया गया है। मान लो कि ये 6 वोल्ट है, ये से 14 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है। चलो इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। चलो हम निकालते हैं VA - VB, VB - VC एंड VC - VA। ये 3 चीज निकालेंगे। जब ये तीनों चीज निकालेंगे, निकालना तो आता है, हम निकाल लेंगे, कुछ निकलेगा, लेकिन सही है कि गलत है कैसे चेक करेंगे। चेक करने का आसान तरीका हुआ, अगर ये सारे को हम जोड़ देते हैं, देखो तो सारे को जोड़ देंगे तो VC कैंसिल हो जाएगा, VA कैंसिल हो जाएगा, VB कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ने से क्या मिलेगा 0, मतलब इधर जो वैल्यूज मिलने वाले हैं उनको जोड़ने से 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो हमारा कैलकुलेशन सही है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो। VA - VB, द वाटर इज मूविंग फ्रॉम, कहां से कहां तक, VA - VB में वी मूव फ्रॉम B to A। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम B to A, हियर, यहां से यहां तक जाना है। हियर व्हाट यू डू, यू आर मूविंग फ्रॉम द हायर टुवर्ड्स द लोअर, लूजिंग और गेनिंग, लूजिंग, सो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, -14 वोल्ट। फिर आए ऐसे, यहां पर जा रहे हैं लोअर टू हायर, गेन होगा कि लॉस होगा, गेन होगा, कितना गेन होगा 6 वोल्ट। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, सो इट इज कमिंग आउट टू बी -8 वोल्ट। VB - VC is defined as the water is moving from C to B, यहां से यहां पर जाना है। अच्छा, यहां से यहां पर जाना है, तो चलते हैं C से B की तरफ जा रहे हैं। Here we are going from the negative side toward the positive side, तो गेन करेंगे कि लॉस करेंगे, गेन करेंगे। गेन करेंगे तो कितना गेन करेंगे 8 वोल्ट। पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे इधर गए, again we are going from the negative side towards the positive side, means lower potential to higher potential, so we are gaining or losing, gaining, कितना 14 वोल्ट। गेन कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, पॉजिटिव, so it is 14, कितना हो गया 22 वोल्ट। VB - VC is 22 वोल्ट। चलिए निकालते हैं VC - VA। VC - VA के लिए कहां से कहां पर जाना पड़ेगा, A to C, उल्टा जाते हैं हम लोग, A to C। चलो A to C चलते हैं। यहाँ पे बैटरी आ गया सामने, यू आर गोइंग फ्रॉम द हायर टू द लोअर, यू विल लूज अगेन, लूज कितना 6 वोल्ट। क्या लिखेंगे +6 की -6। फिर आ रहे नीचे C की तरफ, A to C जा रहे थे। यहाँ पर रास्ते में अगेन यू आर गोइंग फ्रॉम द हायर टुवर्ड्स द लोअर, सो यू आर लूजिंग और गेनिंग, लूजिंग। पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कितना लिखेंगे 8 वोल्ट। कितना हो गया -14 वोल्ट। अब जोड़ के देखो तो -14 -8 हो गया, -22 + 22 हो गया 0। यस, हमारा कैलकुलेशन सही है। सही है कि नहीं? अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं आया, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूं, आप इसको खुद करो और चेक करो कि ये सही है कि गलत है।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और एक एग्जाम्पल यहां पर ले लिए, उल्टा पुल्टा बैटरी सब ले लिए हम। अब देखना है अब ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अपना मर्जी से वैल्यू ले लेते हैं, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 5 वोल्ट, अपनी मर्जी से कुछ ले ली। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें निकालना आना चाहिए। हमें निकालना है VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VA, ये तीनों निकालेंगे। और सही है कि नहीं चेक करने का तरीका भी मैं बता चुका हूँ। तीनों को जोड़ो तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि LHS को जोड़ो 0 हो रहा है, तो RHS में भी 0 होना चाहिए। आप पॉज लगाओ, पॉज लगा के वैल्यूज को लिखो, फिर उसके बाद पॉज खोल के देखो मैं क्या लिख रहा हूं। लगा दिया पॉज, ठीक है। आपका करने के बाद फिर से ओपन करना। यस, अभी आप पॉज लगाए हो, तो फिर मैं भी थोड़ा वेट कर लेता हूं। आप पॉज लगा दिए, फाइन, नाउ यू फाइंड। अभी मैं करता हूं, देखो तो VA माइनस VB, VA माइनस VB में कहां से कहां तक जाना होता है? जाना होता है B2A। जब B2A जाएंगे, ऐसे आएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, क्या लिखेंगे? +6। ऐसे आ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, लिखेंगे -4। यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव फिर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो लिखेंगे +2। कितना हो गया? 4 वोल्ट। नहीं, VB माइनस VC कहां से कहां पर जाना है? C to B जाना है। C to B जाओ तो यहाँ पर हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो लॉस करेंगे, ऊपर जाएंगे तो -5। यहाँ पर लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, गेन करेंगे कितना? +8। यहाँ पर हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, फिर से लॉस करेंगे, कितना हो गया? -11 + 8 इज -3 वोल्ट। VC माइनस VA कहां से कहां पर जाना है? A to C जाना है। चलो A to C चलते हैं। A to C गए, यहां से यहां पर जा रहे हैं, लिखेंगे -2 क्योंकि हायर से लोअर जा रहे हैं। A to C आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होगा? गेन होगा कि लॉस होगा? अरे हम तो लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, गेन करेंगे कितना? 4। फिर नीचे आए, अगेन हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं, तो लॉस करेंगे 8। फिर लोअर से हायर की तरफ आ रहे हैं, गेन करेंगे 5। हो गया ना? कितना हुआ देखो तो? -2 -8 हो गया -10। ये 4 + 5 हुआ 9, तो हो गया -1। अरे तीन चीजों को जोड़ने से 0 होता है क्या? हाँ होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर जोड़ने से 0 होता है, तो उधर जोड़ने से भी 0 होता है। इसका मतलब आपको बनाना आ गया। आप ऐसे अपनी मर्जी से कोई भी एक सर्किट बनाओ अभी, और ABC नाम ले लो, ये तीन चीज निकालो, देखो सम 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं तो 2 फिगर किया, आप एक फिगर अपनी तरफ से करो, उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बैटरी के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो देख चुके हैं। Now how to account for potential difference across a resistance? बीट नंबर 3 में क्या लिखेंगे? बीट नंबर 3 में लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस across a resistance। ध्यान से देखना इसको। इसमें हम जानते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अगर करंट हाई से लो पोटेंशियल, हर चीज हायर से लोअर फ्लो करता है ना। हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, वाटर फ्लोज फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल हायर अल्टीट्यूड टू लोअर अल्टीट्यूड, लाइक दैट करंट आल्सो फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसा केस में इफ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ current I through a resistance
आर, हम अगर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा बताओ? अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, करंट हो जाता है हाई टू लोअर पोटेंशियल, और हम भी जा रहे हैं हाई टू लोअर पोटेंशियल, तो क्या होगा? करंट क्या होगा इसमें? करंट जा रहा है हाई टू लोअर पोटेंशियल, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा? वी आर आल्सो गोइंग फ्रॉम हाई टू लोअर पोटेंशियल. So if we move in direction of current I through a resistance R, we go towards lower potential and lose a potential of, कितना पोटेंशियल लूज कर जाएंगे? अरे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर क्या होता है? अगर आई करंट जा रहा है, ओम्स लॉ तो कहता है कि अगर आर रेजिस्टेंस में आई करंट जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई आर. तो लूज पोटेंशियल आई आर व्हिच इज टेकन नेगेटिव, क्योंकि लॉस ऑफ पोटेंशियल हो रहा है ना, वी लूज इट सो वी टेक इट नेगेटिव. एंड वाइस वर्सा, मतलब हुआ ये कि अगर हम करंट की उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो यू विल गो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, यू विल गेन पोटेंशियल. कितना पोटेंशियल गेन करोगे? ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर. तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे. जैसे हम कहेंगे ये कि रेजिस्टेंस आर है, इसमें आई करंट जा रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. क्या बता सकते हो वी ए माइनस बी बी क्या है? यू आर मूविंग फ्रॉम वी ए माइनस बी बी, मतलब कहां से कहां पर जाना है? बी टू ए. बी टू ए जब जा रहे हो, यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, सो यू विल गेन पोटेंशियल हियर. हाउ मच पोटेंशियल यू विल गेन? आई आर. गेन करो, इसलिए लिखोगे पॉजिटिव. अगर हम वी बी माइनस बी ए देखेंगे तो इसे देख के तो पता चलता है कि माइनस आई आर होगा, लेकिन फंडामेंटली देखते हैं वी बी माइनस बी ए क्या हुआ? व्हाट आर यू मूविंग फ्रॉम A to B. When you are moving from A to B, you are going in the direction of current. So you lose potential. Current always flows from higher to low. Higher to low जाता है. आप भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप भी पोटेंशियल लूज करोगे. कितना लूज करोगे? IR. लूज कर रहे हो तो क्या लिखोगे? माइनस IR. समझ में आ रहा ना? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं. सपोज हम कहेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये है 6 ओम का, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. पता चला यहां पर 2 एंपियर करंट जा रहा है, ये 2 एंपियर करंट है, ये 2 एंपियर करंट है, और ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था. पूछा गया है बताओ वी ए माइनस वी सी क्या है, वी बी माइनस वी सी क्या है. ठीक है, वी ए माइनस वी सी. तो आप कहां से कहां पर जाओगे? सी टू ए जाओगे. और वी ए माइनस वी बी क्या है? वी ए माइनस वी बी क्या है? चलो सी टू ए चलेंगे. सी टू ए जा रहे हैं तो करंट का उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, मतलब करंट तो हायर से लोअर आता है, हम उल्टा जा रहे हैं, मतलब वी आर गोइंग टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल. सो यू विल गेन पोटेंशियल. गेन करेंगे मतलब पॉजिटिव. कितना गेन करेंगे? आई इंटू आर, 2 इंटू 4, इट इज कमिंग आउट टू बी 8 वोल्ट. वी बी माइनस वी सी कहां से कहां पर जाएंगे? सी से बी के पास जाएंगे. सी से बी के पास जब जा रहे थे, we were going in the direction of current or opposite direction of current, in the direction of current. So we'll go towards higher potential or towards lower potential. करंट तो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, उसके साथ जाएंगे तो हम भी लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे. अच्छा, we'll go towards lower potential. We'll gain potential or loss potential. We'll lose potential. तो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव. कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? ओम्स लॉ कहता है 6I into R. ये हो गया R, ये हो गया I. कितना हो गया? माइनस 12 वोल्ट. वी ए माइनस वी बी कहां से कहां पर जाना है? बी से ए तक जाना है. बी से ए तक जाते वक्त करंट की डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. कैसे जा रहे हैं हम लोग? करंट का उल्टा जा रहे हैं. अच्छा, तो गेन करेंगे. गेन करेंगे तो क्या लेंगे? पॉजिटिव. कितना लिखेंगे? आई इंटू आर. आई कितना है? 6. आई कितना है? 2. रेजिस्टेंस है 6. 2 इंटू 6 गेन किए. फिर से आ रहे इधर भी करंट का उल्टा ही तो जा रहे हैं. अगेन वी आर गेनिंग. हाउ मच? यू आर गेनिंग. करंट जा रहा है 2 एंपियर और रेजिस्टेंस से 4 ओम. सो गेन कर, तो फिर से लिखे 2 इंटू 4. कितना हो गया? ये 12 प्लस 8 इज 20 वोल्ट.
Potential difference across A and B is 20 volt, across A and C is 8 volt, across B and C, VB minus VC is minus 12 volt, and so on. समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो थोड़ा बेहतर ढंग से इसको प्रैक्टिस करते हैं एक क्वेश्चन लेके। वैसे ही पुराना तरीका का एक क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें हमें अपने आप को चेक करना आसान हो जाता है। ये हो गया 3 रेजिस्टेंस, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। चलो मानते हैं कि ये 5 ओम है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, और चलो मानते हैं कि इधर से 7 एम्पियर करंट आ रहा है और इधर से 2 एम्पियर करंट जा रहा है। क्या बता सकते हो इधर से कितना करंट जाएगा? अगर 7 से 2 गया तो बाकी करंट इधर जाएगा। किरचॉफ करंट लॉ याद है कि नहीं? 5 एम्पियर करंट इधर से गया और हमें अभी निकालना है VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VA। और ये तीनों सही निकले कि नहीं चेक करने का तरीका भी मालूम है। तीनों को जोड़ दो, 0 होना चाहिए, है कि नहीं? पॉज लगाओ, लगाओ जल्दी पॉज, खुद करो, फिर पॉज खोल के देखना। यस, आप लोग खुद ट्राई किए, सही है कि गलत है अब पता चल जाएगा। VA माइनस VB मतलब कहां से कहां तक जाना है? B to A तक जाना है। B to A तक जाना है तो हम क्या करेंगे? ऐसे जाएंगे। Here we are going in the opposite direction of current. Whenever we go in the opposite direction of current, we go from lower to higher potential. Why? Because current flows from higher to lower potential. We are going from lower to higher potential, so we gain potential which is taken positive. And how much we gain? That is given by Ohm's law. I into R, 2 into 8. B to A जा रहे थे, अब तो यहाँ तक ही पहुंचे, और भी आगे जाना है, बहुत दूर जाना है, A तक जाना है। चलो चलते हैं। जब A तक जा रहे थे, again we are going in the opposite direction of current. Again we will gain कितना? 5 into 7, so ये हो गया 35, ये हो गया 16, 45 plus 6 is 51 volt। VB माइनस VC कहां से कहां तक जाना है? C से B तक जाना है। चलो C से B तक जाते हैं। Here we are going in the opposite direction of current. Obviously we'll gain how much? I into R. Again here to here you are going in the direction of current. How you are going in the direction of current? Oh, we'll go with the current means we'll go towards lower potential, है कि नहीं? लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो लॉस करेंगे, तो क्या लिखेंगे? माइनस कितना लॉस करेंगे ओम्स लॉ से? I into R. It is coming out to be 2 into 8, 16, 20 minus 16 is 4 volt। बाकी रह गया कौन? VC माइनस VA। कहां से कहां पर जाना है? A to C पर जाना है। A to C पर चले तो here we are going in the direction of current, losing potential कितना? 5 into 7। Here again we are going in the direction of current, losing potential कितना? 4 into 5 और 5 into 4 IR, so 35, ये हो गया 20 is minus 55 volt। जोड़ के देखो तो 0 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, मतलब साइन कन्वेंशन हमें हजम होने लगा है। नहीं ठीक है, थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना देते हैं इसको, आपको सारा चीज मिला जुला करके देते हैं तो आप सोच पाओगे। अभी आपको बताना है ये केस में वन मोर एग्जांपल। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, ऐसे करके ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट है। इधर से 3 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर से 3 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर से घुस के उधर से निकल रहा है। ये A है, ये B। आपको चटापट बताना है व्हाट इज VA माइनस VB। VA माइनस VB आपको बताना है। पॉज लगाओ, ट्राई करो, डोंट कॉपी डाउन एवरीथिंग। पॉज लगाओ, ट्राई करो। लगाया, लगाया कि नहीं लगाया? पॉज लगाओ, ट्राई करो। तो आप लोग ट्राई कर चुके हैं, ठीक है। तो कितना हुआ देखो तो VA माइनस VB इज द ऑर्डर इन मूविंग फ्रॉम B to A। उल्टा जाते हैं, हमें याद है। उल्टा जाते वक्त ये रेजिस्टेंस है, इसमें कितना पोटेंशियल गेन या लॉस होगा? कैसे पता करेंगे कि करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं कि उल्टा जा रहे हैं? करंट का डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल लॉस होता है, उल्टा जाने से पोटेंशियल गेन होता है। कहां पे? रेजिस्टेंस पे।
तो यहाँ पे हम करंट का उल्टा जा रहे हैं, तो लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। करंट तो हायर से लोअर जाता है ना, हम उल्टा आ रहे हैं, मतलब वी आर गेनिंग हाउ मच 3 into 6 प्लस। यहाँ पर हम तो आ रहे थे ऐसे, रास्ते में आ गया है। हम जब इधर से आ रहे थे, यहाँ से यहाँ पर आते वक्त फिर से लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि लोअर पोटेंशियल जोन है, हायर पोटेंशियल है। कितना हुआ? गेन किए 10 वोल्ट। फिर से आ रहे हैं, यहाँ पर अगेन करंट का उल्टा जा रहे हैं, तो गेन करेंगे कि लॉस करेंगे? गेन करेंगे कि लॉस करेंगे देखेंगे, तो गेन करेंगे। कहेंगे कितना? 3 into 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 18 plus 6 24 plus 10 is 34 वोल्ट। कितना आसान लग रहा है नहीं, लेकिन खुद करने में पता चलता है कि गड़बड़ हो जाता है। अब एक क्वेश्चन में एकदम नहीं बताने वाला हूं और आपको उसका आंसर बताना है। चलिए 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 चलिए, ये वाला क्वेश्चन कर लेने से आइडिया क्लियर हो गया। सपोज हम कहेंगे ये टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन और हमें देखना है कि हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलो यहाँ पर भी कुछ बैटरी ले लेते हैं। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पेन है, ये बोर्ड है। आया समझ में? अच्छा, अभी क्या दिया है? दिया ऐसा है कि इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। पता चला इधर से आ रहा है कितना करंट, इधर से आ रहा है 6 एम्पियर ऑफ करंट, ऐसे आया आके इधर गया 2 एम्पियर ऑफ करंट, और इधर गया कितना? 4 एम्पियर ऑफ करंट, 4 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, 6 एम्पियर करंट घुसा, 2 इधर गया, 4 इधर आया, ऐसे करके दिया है। अभी हमें क्या निकालना है? निकालना ये है कि VA माइनस VB कितना, VB माइनस VC कितना, VC माइनस VA कितना, और जोड़ के देखना सही है कि नहीं। पॉज लगाओ। ये क्वेश्चन को अगर आप लोग खुद कर लोगे, मतलब मैं इतना जो मेहनत कर रहा हूं वो आपको पूरा समझ में आ गया है, पूरा समझ में आ गया, ये मान के चले। तो आप इसको पॉज लगाओ, खुद करो, फिर मैं आंसर लिखूंगा, मैच करके देख लेना। अरे बंद किया कि नहीं देख रहा है? हाँ, देखो 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 देखो, अभी मैं लिख रहा हूं। ये हो गया VA माइनस VB। हा 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 हा। अच्छा, VA माइनस VB B2A जाएगा। मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। तुम तो अभी पॉज करके बैठे हुए हो, तुम तो देख नहीं पा रहे हो, मालूम है मुझे। तो देखो ये हो गया B2A जा रहे हैं, तो यार वी आर लूजिंग 10। यहाँ पर करंट का उल्टा जा रहे हैं, गेनिंग 6 3 into 2। हियर करंट के इधर जा रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ, तो गेनिंग 6 अगेन। हियर अगेन वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लूजिंग कितना? 2 into 4 8। कितना हो गया ये? 6 6 12। ये हो गया माइनस 18, ये हो गया माइनस 6 वोल्ट। VB माइनस VC, C2B जाना है। कोई तो देख नहीं रहा है, सब अभी पॉज लगा के बैठे हैं। चलो मैं धीरे धीरे छुपके छुपके कर देता हूँ। C2B जा रहे हैं। जब C2B जा रहे हैं, वी आर लूजिंग, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। 6 into 4 24 माइनस हो गया, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में है। यहाँ पर हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, फिर से लॉस कर रहे हैं, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस। C2B जाना है, B तक जाना है, तो इधर अगेन करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर से लॉस करेंगे। कितना लॉस करेंगे? 2 into 3, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जाने से लॉस होता है। तो ये हो गया 2 into 3। ये पॉइंट C को थोड़ा ऊपर लिखो, और फिर इधर तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो गेन कर रहे हैं कितना? 10 वोल्ट। सब जोड़ो, हिसाब जोड़ो, कितना आया? माइनस 24 माइनस 5 माइनस 19 माइनस 6 माइनस 35 प्लस 10 इज माइनस 25 वोल्ट। अब लिखना है VC माइनस VA। अरे VC माइनस VA कोई देख तो नहीं रहा है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। VC minus VA is moving from A to C. When you are moving from A to C, अरे A to C जाएंगे तो हम I am going in the opposite direction of current. Current flows from higher to lower. I am going opposite to the current, means going from lower to higher. I will gain potential by Ohm's law 2 into 4. Gain कर लिए. Here I am going from higher to lower. तो हम लॉस कर रहे हैं कितना? -6. Here
आई एम गोइंग फ्रॉम द लोअर टू द हायर, क्योंकि हमें VC माइनस BA निकालना है। A to C जा रहे हैं, 2 एलिमेंट में जा चुके हैं, तीसरा एलिमेंट में यू आर गोइंग लाइन डाउन लाइक दिस, लोअर टुवर्ड्स हायर, सो यू आर गेनिंग 5। Here you are going in the opposite direction of current, again you will gain 6 into 4, देखो कितना हो गया 24, सिंप्लीफाई करो तो 8 minus 6 is 2 plus 5 is 7 plus 24 is 31 वोल्ट। क्या ये तीनों को जोड़ने से 0 होता है? अरे भाई होता है, -6 - 25 minus 31 plus 31 0। मेरा तो हो गया। हाँ पॉज खोलो। अरे कैसे खोलोगे, तुम तो पॉज लगा के बैठे हो। ओ भाई साहब खोलो खोलो खोलो, देखो क्या है, इट इज कमिंग -31 and plus 31 coming out to be 0। कितने लोगों का हो गया, कितने लोगों का हो गया, हाथ उठाओ। वेरी गुड, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द साइन कन्वेंशंस। बस दो चीज, बेसिक चीज याद रखना है कि जब आप लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाओगे यू विल गेन पोटेंशियल। गेनिंग ऑफ पोटेंशियल इज टू बी टेकन पॉजिटिव। व्हेन यू गो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल यू लूज पोटेंशियल। लॉस ऑफ पोटेंशियल इज टेकन नेगेटिव। दैट्स ऑल। कोई बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे यू आर लूजिंग। कोई रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में जाओगे यू आर लूजिंग। कोई रेजिस्टेंस में करंट के उल्टा डायरेक्शन में जाओगे यू आर गेनिंग। कोई बैटरी में लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाओगे यू आर गेनिंग। समझ में आया? तो गेन एंड लॉस ऑफ पोटेंशियल इज अंडरस्टूड एंड दैट इज व्हाट इज ओम्स लॉ। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ओम्स लॉ का बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत सारा चीज है। अभी उसका तो मान लो 20% हम लोग पढ़े, बहुत सारे चीज ओम्स लॉ के बारे में हमें सीखना है और समझना है। ठीक है, चलिए ओम्स लॉ का रिलेटेड कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल भी करते हैं। ठीक है, ये सारा न्यूमेरिकल तो हम लोग देखे और हमें समझ में भी आ गया कि कैसा होता है ओम्स लॉ और उसका यूज क्या है। अब उसका रिलेटेड कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल भी करते हैं जो आपको बड़ा मजा आएगा करने में। ठीक है, सपोज आई गिव यू ए सिंपल क्वेश्चन कि ऐसा कोई एक सर्किट है, ऐसा है, ऐसे यहाँ पे कोई एक बैटरी लगा है और ऐसे लगा है, यहाँ पर ऐसा एक बैटरी लगा है और यहाँ पे लगा है ऐसे। दिया है कि ये 2 ओम का है, ये मान लो कि 3 ओम का है और ये मान लो कि 5 वोल्ट का है और ये मान लो कि 17 वोल्ट का है। पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा है। ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में पूछा है। हाउ आई विल प्रोसीड, सॉल्यूशन हम यहाँ पे बनाएंगे। हमें अब तक मालूम क्या है? अरे क्या मालूम है, थोड़ा सा तो कुछ मालूम है। व्हाट इज ओम्स लॉ, यही तो मालूम है। चलो ठीक है, चलो हम ये पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हुआ A, ये पॉइंट हुआ B, ये पॉइंट हुआ C। मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा है 2 ओम में। मालूम नहीं ये करंट A to B जा रहा है कि B to A जा रहा है। चलो मानते हैं कि A to B जा रहा है। A to B जाता है तो करंट का नाम होता है IAB। चलो मानते हैं कि यहाँ पर करंट जा रहा है B to C, तो नाम क्या पड़ेगा? IBC। नहीं, हम अभी IAB निकालेंगे। अगर नेगेटिव आ गया तो कहेंगे उल्टा है, पॉजिटिव आ गया तो कहेंगे कि सही है, जो डायरेक्शन लिए थे वो सही है। निकालने के बाद अगर नेगेटिव आ गया तो कहेंगे इधर को नेगेटिव करंट जा रहा है, मतलब इधर को पॉजिटिव करंट जा रहा है। नेगेटिव आने से डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। सीधा सीधा लिखते हैं व्हाट इज IAB। ओम साहब ने कुछ बताया क्या पहले IAB के बारे में? हाँ, क्या बताया? VA माइनस VB बाई RAB। अच्छा, ऐसे बताया। तो VA माइनस VB क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। हाँ, वो तो सबको मालूम है। कैसे निकालते हैं ना? B to A जाना पड़ता है। अच्छा, B to A कौन से रास्ते में? छोटे रास्ते में कि लंबे रास्ते में? कोई भी रास्ते में जा सकते हो। अच्छा, अगर इधर से जाएंगे तो यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि करंट मालूम नहीं है। इधर से चलते हैं, इफ यू गो दिस वे, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं।
B to A जा रहे हैं, तो गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, वी आर गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो गेन होगा कि लॉस होगा भाई? इधर से जा रहे हैं तो गेन होगा, लोअर टू हायर जा रहे हैं, V माइनस VB हो गया 5, और RAB कितना है? रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना है? 2 ohms, तो करंट कितना हो गया? 2.5 एम्पियर। समझ में आया क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? अब IBC निकालना है। IBC निकालने का क्या फॉर्मूला था? जैसे IAB था VA माइनस VB बाई RAB, IBC क्या होगा? VB माइनस VC बाई RBC। VB माइनस VC क्या है? तो वार्डन मूविंग फ्रॉम C टू B जाना है, तो कैसे जाना है? जाओ ऐसे चलते हैं, इस रास्ते में, ऐसे रास्ते में जाते हैं। अब ऐसे भी जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर करंट पता चल चुका है, लेकिन हम ऐसे जाएंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। इधर से चले तो हियर C टू B जाना था, हियर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो गेन करेंगे 17 वोल्ट। फिर ऐसे जा रहे हैं B की तरफ, यहाँ पर लॉस होगा कि गेन होगा? लॉस होगा कि गेन होगा? लॉस होगा, क्योंकि हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। कितना लॉस होगा? 5 वोल्ट। पहुंच गया आके B पे। क्या है रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C? 3 है ना, 17 माइनस 5 हो गया 12/3 इज 4 एम्पियर। तो हमें दोनों करंट मिल गए, इसमें 4 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें 2.5 एम्पियर करंट जा रहा है कि नहीं? देखने में तो आसान लगता है, ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप कर पाओगे क्या? देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देते हैं, लिख लेना, पॉज लगा के लिखो। दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको। ये हुआ 3 रेजिस्टेंस, ये हुआ एक बैटरी, ये हुआ दूसरा बैटरी, और ये हुआ तीसरा बैटरी। ऐसे करके बैटरी सब लगा हुआ है, ठीक है। वैल्यूज भी दे देते हैं। ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 15 वोल्ट, ये हो गया 20 वोल्ट, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 2 ओम। फाइंड करेंट इन ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में करंट पता करना है। करंट पता करना है, तो क्या करेंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर, पहले इनको नाम दे देंगे। ये रेजिस्टेंस में चाहिए ना, चलो इसका नाम देते हैं AB, और इसका BC, इसका CD, और चलो एज्यूम कर लेते हैं कि करंट यहाँ पे है IAB, A टू B जा रहा है, तो हम कहेंगे करंट हो गया IAB। हम जानते हैं अगर नेगेटिव निकलेगा तो उल्टा कर देंगे, बड़ी चालाक लोग हैं हम लोग। ये क्या हो गया? IBC, अपनी मन से ले लिए। ये कितना होगा करंट? नाम था करंट का, क्या होगा? ICD। अच्छा, ये हो गया। चलो IAB निकाल के देखते हैं। व्हाट इज IAB? द वार्डन इज मूविंग फ्रॉम, इट इज, फॉर्मूला क्या था ओम्स लॉ से? VA माइनस VB बाई RAB, था कि नहीं? नाउ व्हाट इज VA माइनस VB? द वार्डन इज मूविंग फ्रॉम B टू A, VA माइनस VB बाई RAB, तो ये हो गया हमारा IAB। चलो B टू A चलते हैं। B टू A चलेंगे, अरे इधर से जाएंगे तो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे? करंट मालूम नहीं है। इधर से आएंगे, ऐसे घूम के आएंगे, अरे इधर भी तो मालूम नहीं है। तो एक काम करते हैं, इधर से निकलते हैं, ऐसे 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 होके आ जाते हैं। रीडिंग यहाँ से निकले, ऐसे चले 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 आके पहुंच गए। किसी भी रास्ते में आ सकते हैं B टू A। When you are going from B to A through this path, यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा कि गेन होगा? लॉस होगा, -15, क्योंकि हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आए ऐसे, यहाँ पर लॉस होगा कि गेन होगा? अरे फिर से हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, -10। पहुंच गए आके A पे, हाँ पहुंच गए। बाय RAB, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B? A और B के बीच में क्या रेजिस्टेंस है? 1 ओम। तो कितना हो गया? -25 एम्पियर। क्या मतलब? इधर को -25 एम्पियर करंट जा रहा है, मतलब करंट इज इन दिस डायरेक्शन 5 एम्पियर, सॉरी 25 एम्पियर। समझ में आया? इसका मतलब हुआ IAB -25 एम्पियर है, मतलब IBA कितना है? 25 एम्पियर। क्लियर? मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया। BC में फॉर्मूला लगाएंगे,
IBC क्या है फॉर्मूला, VB माइनस VC बाय RBC, लगा दी RBC। VB माइनस VC कहाँ से कहाँ पर जाएंगे, C से B पर जाएंगे, C से B में जाएंगे। और चाहो तो आप ऐसे आ सकते हो, ऐसे आ सकते हो क्योंकि करंट पता चल चुका है, या फिर आप ऐसे आओ कि करंट की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि करंट का जरूरत तो तब पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में जब किसी रेजिस्टेंस के हाथ थ्रू से आते हैं। अगर हम कुछ ऐसा रास्ता ढूंढे, देखो तो थोड़ा घुमा के देखो, मैं ऐसा रास्ता मैंने लिया, ऐसे आया, इधर से आया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है भैया, आके पहुंच गया। देखो रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रास्ते में करंट कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो B to A चलते हैं, नहीं सॉरी C to B चलते हैं। ऐसे आए, यहाँ पर गेन होगा कि लॉस होगा, गेन होगा। यहाँ पे ऐसे आए, इधर से जा रहे हैं, है ना, हाँ, तो ये इधर से जा रहे हैं तो यहाँ पर गेन होगा कि लॉस होगा, फिर से गेन होगा, इधर से फिर से गेन है, फिर से गेन हो रहा है 15 वोल्ट का। फिर उसके बाद बाय RBC कितना है 5 ओम, तो डाल दिए, कितना हो गया 20 प्लस 10 इज 30 प्लस 15 इज 45 बाई 5 इज 9 एम्पियर। पॉजिटिव आंसर आया, मतलब करंट इज फ्रॉम B to C। नहीं आप कहोगे नहीं हम थोड़ा दूसरा रास्ते में जाना चाहते हैं, IBC तो निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, रास्ता कुछ दूसरा चुनेंगे। ठीक है, आपका मर्जी है, आपकी क्लास है, आप कुछ भी बोल सकते हो। हम C to B जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस रास्ते में आ जाए, इस रास्ते में आ जाए, इस रास्ते में आए, गेन किए कितना 20, यहाँ पर आए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, लॉस होगा कितना माइनस, रेजिस्टेंस कितना है 1, करंट कितना है IAB 1 इंटू IAB, पहुंच गए, बाय रेजिस्टेंस कितना है B और C के बीच में 5, थोड़ा वैल्यू डालो तो 20, तो 20 रहा, माइनस 1 इंटू IAB का वैल्यू क्या था -25 था, IAB का वैल्यू क्या था -25, तो मिलके क्या हो गया 45 बाई 5 इज 9 एम्पियर। आप किधर से भी आओ चीज तो वही मिलने वाला है। ठीक है, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट ICD। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं अभी पॉज ले सकता हूं, आप निकाल लोगे ICD क्या है। खाली फॉर्मूला में लिख रहा हूं VC माइनस VD, आप मेरे को बिना देखे अपना कॉपी पे निकालो, निकालने के बाद बोर्ड पे देख लेना। इट इज लाइक दिस, D to C जाना है, D to C जाना है, किसी भी रास्ते में जा सकते हैं। इधर से आए, लूज किए 10 वोल्ट, इधर से आए, लूज किए 20 वोल्ट, हो गया। नीचे RCD क्या है 2 एम्पियर, कितना आया -10 -20 बाई 2 -30 बाई 2 हो गया -15 एम्पियर। व्हाट डज इट मीन, द करंट फ्रॉम C to D इज -15 एम्पियर, मतलब IDC is 15 एम्पियर। समझ में आ रहा ना? तो ऐसा कोई भी सर्किट देने से आप सॉल्व कर सकते हो। अभी ओम्स लॉ का थ्योरी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत थ्योरी हम लोग अभी देख लिए, आगे की थ्योरी को फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? हाँ ठीक।